हाय गाइस, नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिस पे क्वेश्चन आना लगभग तय है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक पे आएगा आप उसे पक्का बना लोगे। सो गाइस, आज का टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आज का टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल। क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं ये बताता हूं, उसके बाद इस टॉपिक को मैं होलिस्टिकली कवर करूंगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे, ओके, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कैन इंडिया हैव प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड लाइक वन ऑफ द टाइगर, एससी आस्क सेंटर। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के बेसिस पे। ओके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी पास ऑन किए थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिलेटेड। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको होलिस्टिकली कवर करना चाहिए। मैं एक पीवाईक्यू भी इस पे ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको वो भी सॉल्व करवाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं इस टॉपिक पे कोई भी सवाल आएगा आप उसको पक्का बना लोगे इस वीडियो को देखते हो। मतलब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, देखो आप ये खुद बोल रहा है आई एम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आई एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मीन्स इट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज, इट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ विच इकोसिस्टम? ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। okay, it is very important, okay, it is very important, okay। so great indian bustard किस तरह से काम करता है? ये एक इंडिकेटर स्पीसीज का काम करता है फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है? इंडिकेटर स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में बताते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में बताते हैं। यदि इंडिकेटर स्पीसीज का पॉपुलेशन ज्यादा है इसका मतलब इकोसिस्टम हेल्दी है। यदि इंडिकेटर स्पीसीज का पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जा रहा है इसका मतलब इकोसिस्टम डिग्रेड होते जा रहा है। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंडिकेटर स्पीसीज एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा। ओके, सो गाइस आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये ये कहां कहां पाया जाता है। बिकॉज आप देखोगे यूपीएससी में पहले बार वो क्या पूछता है, एग्जाम क्वेश्चन ऐसा आता है कि वेयर ऑल इट इज फाउंड, वेयर विच प्लेसेस इट इज फाउंड, विच स्टेट इट इज फाउंड। Okay, so it is found majorly in Rajasthan, but in other states in some few quantities. You can see here. Okay, it is found majorly in Rajasthan. Okay, majorly it is found in Rajasthan. Okay, but it is also found in Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Karnataka. Okay, this is very important. This is very important. Okay, out of 150 great Indian bustard, out of 150 great Indian bustard, 128 is found in Rajasthan. So majorly in Rajasthan. यदि ऑप्शन ऐसा बनाता है कि इट इज फाउंड ओनली इन राजस्थान तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा और यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा ही बनाएगा। यूपीएससी स्टेटमेंट में क्या लिखेगा? इट इज ओनली फाउंड इन राजस्थान। नो, दैट विल बी रॉन्ग। मेजरली इन राजस्थान बट इन स्मॉल नंबर्स इन सम अदर स्टेट्स ऑल्सो। कौन कौन से वो स्टेट्स है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि सॉल्व किया है स्पीसीज रिलेटेड तो आप देखोगे ये उसका पूछने का तरीका होता है ये कहां कहां पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, नेक्स्ट, कौन कौन से नेशनल पार्क, कौन कौन से सेंचुरीज में ये पाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान यहां का फ्लैगशिप स्पीसीज है GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, ये यूपीएससी में आ चुका है। डेजर्ट नेशनल पार्क एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो के एंड तक। तो पक्का वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, मैं आपको इस साल कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ओके, सेकंड, ये कहां पाया जाता है? कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी गुजरात में। थर्ड, ये कहां पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र। फिर कहां पाया जाता है? रोलापादू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आंध्र प्रदेश, रोलापादू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आंध्र प्रदेश। देन यू कैन सी हियर गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। फिर करेना
एंड घाटी गांव सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। करेना एंड घाटी गांव सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। करेना एंड करेना, दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको जस्ट अभी बताता हूं। करेना एंड घाटी गांव सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। करेना एंड घाटी गांव सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। क्यों करेना इंपॉर्टेंट है? करेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ऐसा एक डिसीजन चल रहा था वहां पे कि करेना और घाटी गांव को हम लोग डी नोटिफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिख नहीं रहे हैं बहुत सालों से। ओके, ऑब्वियसली देखो ये आपका क्या थ्रेटेंड है, 150 ही है, और आप देखोगे अदर स्टेट्स में बहुत कम पाए जाते हैं। देखो सिर्फ गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं है पिछले काफी सालों से। तो इसलिए ऐसा बोला गया था कि इन दोनों करेना को और घाटी गांव और करेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम लोग क्या डी नोटिफाई कर देंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कौन नोटिफाई कर सकता है और कौन डी नोटिफाई कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये दोनों आप याद रखना, करेना और घाटी गांव कहाँ है? तो करेना और घाटी गांव ये है आपका कहाँ? ये है आपका मध्य प्रदेश में। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे जाते थे, पर उनका नंबर घट गया और अभी वो नहीं दिख रहे हैं। ओके, आगे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस है उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेड लिस्ट, ओके, IUCN का जो रेड लिस्ट होता है उसमें इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओके। पहले मैं स्टेटस बता रहा हूं, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद ये जो है ये आपका शेड्यूल 1 स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ एक्ट में, शेड्यूल 1 स्पीसीज। ओके, आप यहां देख सकते हैं ये आपका शेड्यूल 1 स्पीसीज है ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। ओके, वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेड्यूल 1 पे है। और एक और चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहां देख सकते हैं, ये अपेंडिक्स 1 ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वहां अपेंडिक्स 1 में है। ये इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो ये आपका हो गया स्टेटस, तो आप 3 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? IUCN स्टेटस, रेड लिस्ट स्टेटस, ये आपका हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरा हो गया आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट, ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, 1972, इसमें हो गया ये शेड्यूल 1 स्पीसीज। फिर आपका हो गया CMS में ये अपेंडिक्स 1 पे है, ये अपेंडिक्स 1 में। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्यों? जब भी जो होता है ना, जो माइग्रेटरी होता है उसे हम लोग CMS में डाल देते हैं, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये मतलब इस तरह का स्पीसीज ना पाकिस्तान एंड इस एरियाज में भी पाया जाता है। ओके, तो इसीलिए इसे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में डाला है हमने। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बट बिफोर दैट हमें पता करना होगा कि ये क्यों थ्रेटेंड है। व्हाई इज इट थ्रेटेंड? ये क्यों थ्रेटेंड हो रहा है? तो इसके लिए गाइस ये थ्रेटेंड इसलिए है, इसके 2 रीजन है थ्रेटेंड होने के। पहला क्या है रीजन कि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्शन। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट। सो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो डिग्रेड हो रहा है, वो डिग्रेड होगा तो ऑब्वियसली इनका हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनका नंबर भी कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है कि पावर केबल्स से ये टकरा जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। जो पावर केबल्स ऊपर में चलते हैं ना, हाई टेंशन पावर केबल्स, उस पर ये टकरा जाते हैं। क्यों टकरा जाते हैं? तो इनका फ्रंटल विजन जो होता है उनके कारण, फ्रंटल विजन जो होता है वो काफी नैरो होता है, उसके कारण ये टकरा जाते हैं। ओके, सो ये 2 मेन रीजन है, हंटिंग एंड अदर्स भी है, बट ये दोनों मेन रीजन है। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन रीजन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पावर केबल्स। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि जितने भी पावर केबल्स है राजस्थान में, उनको हम लोग अंडरग्राउंड करना है, जो अभी काफी न्यूज में है ये न्यूज, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ पावर कंपनीज ऐसा वायलेशंस भी हो रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू असेस द टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन दैट नीड्स टू बी अंडरग्राउंडेड इन 2 स्टेट्स। ओके, इन 2 स्टेट्स राजस्थान एंड गुजरात में ये जो पावर केबल्स है उसको अंडरग्राउंड डालने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के इसके इसे बचाने के लिए। हम लोग ये देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसे बचाने का, वो प्रोग्राम का नाम है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का पार्ट है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, इस स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में अदर स्पीसीज भी हैं, सिर्फ जीआईबी नहीं है, इसमें अदर स्पीसीज भी हैं। तो कभी कभी फंसा सकता है, आपको बोलेगा इसके अंदर सिर्फ जीआईबी है। नो, इसके अंदर काफी अदर स्पीसीज भी हैं। उसका लिस्ट आप ये कमेंट बॉक्स में डालिए, देखते हैं आप लोग में से कितने लोग उसको सही से बता सकते हैं। तो जीआईबी जीआईबी है, तो इसका जीआईबी को प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ा स्कीम क्या है? स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। एक और इसमें गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो क्या है? उसका नाम है, आप देखो, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा प्रोग्राम है हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये किसके आप देखोगे कि ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट के साथ और कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के कोलैबोरेशन से ये हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच भी चला रहा है। प्लस कुछ और फैसिलिटी भी है, सैटेलाइट फैसिलिटी भी है। कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर में अभी है गाइस। एक और कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट भी है हमें। कहाँ से? तो इंटरनेशनल फंड फॉर हावड़ा कंजर्वेशन। इंटरनेशनल फंड फॉर हावड़ा कंजर्वेशन अबू धाबी। मैंने बताया था ना कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो कुछ रिलेटेड स्पीसीज हैं वो आपको पाकिस्तान और इस एरिया वेस्टर्न एशिया की तरफ भी मिलते हैं। इसीलिए आप देखोगे इंटरनेशनल फंड फॉर हावड़ा कंजर्वेशन एक फंड है अबू धाबी का, ये भी हमें सपोर्ट कर रहा है इसे बचाने के लिए। और 2020 में हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इंक्लूड कर दिया था अपेंडिक्स 1 ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो लास्ट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये आपके यहां से इसका फंडिंग आ रहा है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। नेशनल अथॉरिटी ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड से फंडिंग आ रहा है किस प्रोग्राम के लिए? तो हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहां आपको ये फंसा सकता है कि क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट भी है? नहीं, अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि टाइगर प्रोजेक्ट के लाइंस पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। सो हम समअप करते हैं इस लेक्चर को। क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा सकता है कि इसका रोल क्या है। तो ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, तो इसका हेल्थ और ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हेल्थ में काफी रिलेशन है। सेकंड, इन्हें कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान में मेनली पाया जाता है, बट अदर स्टेट्स में भी पाया जाता है, जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। यहाँ पे दिया हुआ कौन कौन स्टेट में ये पाया जाता है, आप देखोगे यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। फिर पूछा क्या जा सकता है कि ये खतरा कहाँ से खतरा? तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग एंड दिस पावर लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर लाइन्स के चलते इनको खतरा है। तो ये बहुत जरूरी है। प्लस इनका स्टेटस क्या है? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट। सेकंड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेड्यूल 1 में है। थर्ड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है कि ये CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में है। तो ये आपको मालूम है तो आप इसका आंसर कर लोगे। फिर कंजर्वेशन स्टेटस क्या क्या है इनका? कंजर्वेशन स्टेटस है इनका क्या कि हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, उसमें ये इंक्लूडेड है और कुछ छोटे मोटे और प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताए हैं। और कहाँ पूछा जा सकता है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मेनली पाए जाते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, फिर कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र,
फिर ये तीनों में यहाँ करेना एंड घाटीगांव इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसे डीनोटिफाई करने की मांग चल रही थी। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कौन सा PYQ आया था। एक PYQ हम देखेंगे अभी किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो क्वेश्चन ये आया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन। ओके, विथ रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क which of the following statements is correct? Okay, it is spread over 2 districts. Second, there is no human habitation in the park. It is one of the natural habitats of great Indian bustard. Okay, so third statement is correct. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यहाँ भी लिखा इट इज वन ऑफ द, मतलब और भी काफी नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज है जहाँ ये पाया जाता है। ओके, तो थर्ड तो इंपॉर्टेंट है, थर्ड तो है ही, तो इसको काट देंगे हम लोग, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ इट हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन। नो ह्यूमन हैबिटेशन ये जो है एक्सट्रीम वर्ड है, इसे हम काट सकते हैं। तो आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सो गाइज ऐसे ही आपको एटलीस्ट 10 स्पीसीज मैं आपको तैयार कराऊंगा और आपको मैं होलिस्टिकली तैयार कराऊंगा। जितना मैंने बता दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस टॉपिक पे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। वो आपको फंसा सकता है कि इट इज ओनली फाउंड इन राजस्थान, इट इज ओनली फाउंड इन डेजर्ट नेशनल पार्क, उसका स्टेटस क्या है, कि CMS में स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ एक्ट में स्टेटस क्या है, रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से प्रोग्राम्स है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है क्या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि टाइगर प्रोजेक्ट के लाइन में इनका भी एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। अभी सिर्फ स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है और कुछ हैबिटेट प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स है जो मैंने आपको बता दिया है, जो कंपा फंड से फंडेड होता है। ओके, सो गाइस आपको सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो गाइस आप मेरा जो लक्ष्य का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें एक ऑप्टिमा है सेक्शन, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, वो आप यूज कर सकते हैं। 60 डेज अभी भी बचे हुए हैं। आप यदि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने 70 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए थे अपने टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल में, और गाइस बहुत स्टूडेंट को उनसे फायदा हुआ है, तो आप भी इसका फायदा लें। थैंक यू गाइस, और इस वीडियो को पक्का लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से जो UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। गाइस मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वास्ट है UPSC के प्रीलिम्स निकालने में। मैंने 6 बार UPSC के प्रीलिम्स निकाला है और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स मैंने लेके आया हूँ। मेरा एवरेज मार्क्स 125 के ऊपर था, 144, 139। मैंने बहुत बार प्रीलिम्स कट ऑफ से 15-20 नंबर स्कोर ज़्यादा किया है। तो मैं आपको भी हेल्प कर सकता हूँ स्कोर करने में। पक्का जो लोग फॉरेस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीलिम्स से काफ़ी हाई कट ऑफ लेके आना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।